हेलो गाइस, आइए एवरेज का ग्रुप संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन को डील कर रहे थे। अगर मेरे चैनल पर नए आए हों तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। क्या क्या चैप्टर हम डील करने के लिए सिखाया गया था। जैसे ग्रुप संबंधित क्वेश्चन को डील करने के लिए बता रहे थे। कोई 5 कैंडिडेट है जो प्रत्येक को अगर 100 रुपये मिलना चाहता है तो और किसी को भी जाना तो 100 रुपये लेकर के जाना है, किसी को रवाना भी तो 100 रुपये लेकर के आना है। कोई दोस्त जो है 100 से कम भी ला सकता है, कोई दोस्त 100 से ज़्यादा भी ला सकता है। इसी पर चर्चा कर रहे थे हम लोग कल। तो आईएएस ग्रुप संबंधित रिलेटेड से कुछ क्वेश्चन आपके सामने हम पेश किए हैं कि आखिर वो ग्रुप संबंधित जो रिलेटेड जो शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो आखिर आता कहाँ से है, उसके बारे में जानकारी आपको सामने पेश कर दे रहे हैं। जैसे कहने का मतलब आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, जैसे 7 × 4 है माइनस कुछ और बड़ा नंबर ले लेते हैं 9 × 4 है माइनस 7 × 2 है। इसको कहने का मतलब इसको डील करना है तो कोई भी जीवन में कर देगा। 9 चौको 36 7 दूनी 14, कहाँ तक कीजिए 9 चौको 36 7 दूनी 14 कहाँ तक आप कर सकते हैं। कहीं कि नंबर आपको बड़ा नजर आया 25 × 22 20 × 20 ऐसा नंबर आपको सामने शो करता है। कहाँ के 25 × 22 तक मल्टीप्लाई करना संभव है। संभव तो है मल्टीप्लाई करना, लेकिन पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल भी है लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन आपके ऊपर हावी हो सकता है। लेकिन इसी को अगर डील करना चाहते हैं ग्रुप संबंधी मेथड से आप इसको आराम से इजी वे में डील कर सकते हैं। कैसे डील कर सकते हैं आइए उस पर आते हैं। जैसे कोई कहेगा कि 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 आपको जोड़ेगा 5 10 15 20 25 30 ऐसे जोड़ेगा। कोई कहेगा 5 × 6 ये भी तो कह सकता है 6 × 5 30 ऐसे भी जोड़ सकता है 5 5 5 5 5 ये भी 30 होगा, बिल्कुल सही है आप। कोई कह सकता है 3 + 3 + 3 + 3 + 3 ऐसे कह सकता है, यानी 3 6 9 12 15 ऐसे कह सकता है। और कोई कह सकता है 3 × 5 भी कह सकता है, यानी बिल्कुल सही है। कोई जोड़ेगा, कोई डायरेक्ट गुना करके काम चलाएंगे। 5 की संख्या क्या है यहाँ पर 6 है तब 5 × 6 करो 30 आ जाएगा। कोई कहे कि 3 की संख्या यहाँ पर 5 है तब 3 × 5 कर दो 15 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, वही कर सकते हैं। तो अगर इसी को क्वेश्चन को अगर ऐसे कर सकते हैं तो यहाँ पर 9 की संख्या कितना है 4 है, यानी कि 4 की संख्या 9 है, यानी 9 की संख्या 4 कह सकते हैं या 4 की संख्या 9 कह सकते हैं। तो अगर इसी से डील करना चाहते हैं तो इसका एवरेज की मेथड से आपको बताया है कि 9 की संख्या अगर 4 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 की संख्या 4 लिख सकते हैं। यानी कि माइनस कहने का मतलब इस ग्रुप से भाग रहा है इस ग्रुप में, तो इसको 7 की संख्या 2 है तो यानी 7 को 2 ऐसे लिख सकते हैं। आप इसको डील कीजिए और इसको डील कीजिए, एकदम आसानी वे में इसको डील हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 9 को संख्या है और 7 को संख्या यहाँ पर भाग जा रहा है। यानी कहने का मतलब इसमें से इसको नहीं भगा सकते हैं। काहे नहीं भगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 को संख्या था, 9 को संख्या कैसे भाग जाएगा। जब भी भागेगा कि बड़ा वाला ग्रुप में छोटा वाला ग्रुप को भगाया जा सकता है, यानी छोटे वाला ग्रुप को बड़ा वाला ग्रुप से में नहीं भगा जा सकता है। यानी कि जब भी भगाना है किसी को, यानी कि जब भी लेस करना है किसी को, तो हमेशा बड़ा वाला ग्रुप को टारगेट कीजिए, यानी कि बड़ा ग्रुप कौन सा है, और छोटा ग्रुप को भगाने की कोशिश कीजिए। आंसर आसानी से इजी वे में आ जाएगा। यानी फिलहाल इसको सीखने की कोशिश करते हैं, कैसे सीखेंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि 9 को यहाँ पर कैंडिडेट था, यानी 9 को कोई आदमी था जो सबको मिल रहा था कितना रुपया 400 रुपये यहाँ पर मिल रहा था, जिसमें से 7 कैंडिडेट यानी 7 को जो आदमी था और जो 2-2 रुपये लेकर के भाग गया, तो बचा हुआ कैंडिडेट अपना पैसा क्या करेगा, अपना पैसा ढूंढेगा कि मेरा पैसा गया तो कहाँ गया। यानी कि सबको मिलना था 400 रुपये मिलना था और 7 कैंडिडेट था 2-2 रुपये लेकर के भाग गया। यानी कि बचा हुआ पैसा जो है अपना कैंडिडेट ढूंढेगा, तो बचा हुआ पैसा अपना करके ढूंढेगा, तो यानी उसके कैंडिडेट को बचा हुआ पैसा कितना ढूंढेगा उसके बारे में निकालना है कि बचे हुए पैसा कैंडिडेट को कितना प्राप्त होगा, उसी को तो हमको माइनस करके निकालना है हमको। तो आइए उसके ऊपर विचार करते हैं। यानी कि 9 को आदमी था, सबको मिलना था चाहिए था 400 रुपया, 7 को आदमी था 2-2 रुपये लेकर के वो भाग गया, तो बचा हुआ आदमी अपना पैसा खोजेगा। यानी कि उसको चाहिए कितना रुपया 400 रुपये चाहिए, 2 आदमी बच गया यहाँ पर, यानी कि 4 दूने 8 रुपये, तो उसको 2 आदमी को बचेगा कन्फर्म बचेगा। यानी कि सबको 400 रुपये मिल रहा था, 7 आदमी था 2-2 रुपये लेकर के भाग गया और बचा हुआ आदमी अपना 8 रुपये खोजेगा। वो तो बचा हुआ आदमी अपने 8 रुपये खोजेगा, तो जो 7 आदमी जो भागा हुआ था वो कितना रुपये लेकर के भागा था 2-2 रुपये लेकर के भाग गया था। और हम बताते आ रहे हैं किसी को अगर जाना भी है तो 4 रुपये लेकर के जाएगा, किसी को अगर शामिल भी होना तो 4 रुपये लेकर के शामिल होगा।
तो बचा हुआ आदमी था 8 रुपया अपना दावा करेगा हिस्सा का, तो यानी कि 8 रुपया मेरा आखिर गया तो कहाँ गया, वो खोजेगा वो। तो जो खोदने के पहले 7 दुकान 2-2 रुपये लेकर के भाग गया, तो इसको जाना चाहिए था 4 रुपये लेकर के, गया था 2-2 रुपये लेकर के। कितना रुपया कम लेकर गया, कितना रुपया कम लेकर गया, तो 2 रुपया कम लेकर गया। तो 2 रुपया कम लेकर गया, तो ऐसा आदमी क्या हुआ था, 7 हुआ था, यानी कि 14 रुपये यहाँ पर कितना 14 रुपये लेकर के छोड़ करके चला गया। यानी कि 8 को पहले था यहाँ पर 2 आदमी का हिस्सा था, 8 रुपये का था, और 14 रुपया जो इस कैंडिडेट यानी 7 कैंडिडेट था, इसको ले जाना चाहिए था 4 रुपया, लेकर गया था 2 रुपया, यानी कि 2-2 रुपया छोड़ दिया था 7 कैंडिडेट, यानी कि 7 दूनी 14 रुपया छोड़ा था। और 14 रुपये का फायदा कौन उठाएगा, जो बचा हुआ आदमी था वही तो फायदा यहाँ पर उठाएगा, यानी 14 रुपये का फायदा कौन उठाएगा, यानी कि 14 रुपया 14-8 कितना होता है, 22 रुपये का यहाँ पर इसका फायदा होगा। अगर इसको से डील करना चाहते हैं तो 9 चौके 36 होता है, 36 में 14, 7 दूनी 14 होता है, 36 में 14 गया तो कितना रुपया हुआ, 22 रुपये। यहाँ भी 22 आपके सामने तैयार है, यहाँ भी 22 आपके सामने तैयार है। आइए कुछ बड़ा क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं। ये तो फिलहाल छोटा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन में कैसे डील करेंगे। 25 मल्टीप्लाई 24 माइनस 23 मल्टीप्लाई 22, इसको डील करना है। तो कहाँ तक कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आप कर तो सकते हैं मल्टीप्लाई, कि कहने में आसान लेकिन करने में बहुत ही हार्ड है। फिर 23 को मल्टीप्लाई कीजिए 22 बार, फिर मल्टीप्लाई कर जो नंबर आता है उसको सब्ट्रैक्ट भी करना है। देखिए कहाँ तक कीजिएगा, नंबर बहुत बड़ा हो गया है। पिछला एग्जाम्पल शो के 9 गुना 4 तो 100 किए थे, 9 चौके 36 किए थे, फट से 7 गुना 14 किए थे, दोनों को माइनस किए थे, 22 आंसर तैयार हो गया था। लेकिन इसको अगर माइंड में करना चाहते तो बहुत ही कैलकुलेशन आपके ऊपर हावी हो सकता है। लेकिन इसको एवरेज के हिसाब से अगर सोचते हैं तो एकदम निजी नाम मात्र कैलकुलेशन आपके सामने होगा और आंसर सामने आपके सामने तैयार हो जाएगा। जैसे कहने को मतलब 25 की संख्या कितना है, 24 को है, यानी 23 की संख्या 22 को है, यानी 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 की संख्या ऐसे लिख सकते हैं, कितना हो 24 को, और 23 की संख्या 22 को है। अब बताइए फ्रेंड्स, भगाएगा तो किसको भी भगाएगा, यानी 23 में से 24 को नहीं भाग सकता है, यानी 25 को संख्या था 23 को संख्या भाग सकता है। यानी कि इसको टारगेट लीजिए, ये ग्रुप में बंधा हुआ है, यानी 25 को कैंडिडेट था, 23 को कैंडिडेट को भगाना है हमको। आइए उस पर विचार करते हैं। यानी 25 को कैंडिडेट था, सबको मिल रहा था कितना रुपया, 24 रुपये मिल रहा था। 23 को कैंडिडेट जो है 22 रुपये लेकर के भाग गया, तो बचा हुआ कैंडिडेट अपना पैसा ढूंढेगा कि मेरा पैसा कहाँ गया, तो कहाँ गया। तो यानी बचा हुआ कैंडिडेट कितना बचा फ्रेंड्स, बचा हुआ कैंडिडेट यहाँ पर दो कैंडिडेट है, यानी दोनों कैंडिडेट 24 रुपया खोजेगा यहाँ पर। तो 24 दूना कितना रुपया हुआ, 48 रुपये, तो उसको मिलना चाहिए। तो भागने से पहले कैंडिडेट तो क्या था, कितना रुपये लेकर के भाग गया, उसके अनुसार देखते हैं। तो जो भागा कैंडिडेट था 22 रुपये लेकर के भाग गया, यानी इसको ले जाना चाहिए था कितना रुपया, 24 रुपये लेकर जाना चाहिए था, लेकर गया 22 रुपया, यानी 2-2 रुपये सबको छोड़ दिया गया। यानी कि 23 को कैंडिडेट था, 23 ने 46 रुपये छोड़ कर गया यहाँ पर, यानी कि 46 रुपये का फायदा कौन उठाया, जो बचा हुआ कैंडिडेट था वो फायदा उठाया 46 रुपये का। यहाँ पर 46 रुपये ऐड करने की कोशिश कीजिए, आपको सामने आंसर तैयार है। 814 कितना होता है, 814 का 4 होता है, 4 4 8 है 9, यानी 94 आंसर तैयार है। फिलहाल इसको भी डील कर लीजिएगा और इसको भी डील कर लीजिएगा, यानी 94 रुपये इसका भी आंसर, 94 रुपये इसका भी आंसर है। आइए ग्रुप से संबंधित तो थ्योरी था जो लगभग समाप्ति हो चुका है। आइए कुछ एक थोड़ा सा इसमें और थ्योरी बच गया है, और वो थ्योरी को और पूरा तरीके से क्लियर होता तो आपके सामने टाइप बाय टाइप आपको सामने पेश कर दिया जाए। फिलहाल आपके पास 3 या 4 टाइप मेरे हिसाब से बता दिया गया है, और 3 या 4 टाइप के बाद कंटिन्यू लगभग 20 या 25 टाइप आपके सामने पेश करेंगे। अगर 20 या 25 टाइप अगर पूरी तरीके से क्लियर हो सकता है तो हमको तो नहीं लगेगा कि एवरेज का क्वेश्चन आपसे छूट सकता है मेरे अंदाज से। आइए थोड़ा सा थ्योरी और बचा हुआ, उस थ्योरी पर विचार करते हैं, उस थ्योरी में क्या क्या बचा हुआ है। 9-10 में एक थ्योरी पढ़ना था क्या, जैसे एक पढ़ना था क्या, N1 N2 N3, और एक पढ़ना था A1 A2 A3। यानी N1 कहने का मतलब कि N कोई नंबर है, N2 कोई नंबर है, A3 कोई नंबर है। एवरेज कहने का मतलब उसका एवरेज N1 का एवरेज दे दिया गया है, N2 का एवरेज दे दिया गया है, A2 N3 यहाँ पर, यानी N3 का एवरेज दे दिया है। यानी कि सबका में 3 को यहाँ पर एवरेज दे दिया गया है और 3 को नंबर भी दे दिया गया है। तो फिलहाल इसमें पूछेगा कि एक अलग एवरेज, यानी कि सबको मिला करके एक अलग एवरेज पूछेगा। इस थ्योरी का नाम है कंबाइंड मीन।
कंबाइन यानी कि सामूहिक, मतलब सामूहिक एक दूसरे को अगर एवरेज दिया गया है तो उसमें सामूहिक यानी कि एक सबको एवरेज मिला करके कोई अलग एवरेज पूछेगा। यानी कि एक नंबर दे दिया गया, n1 को नंबर है, n2 को नंबर है, n3 को नंबर है, उसके एवरेज दे दिया गया a1, a2, a3। इन सभी नंबरों को मिला करके एक अलग यानी कि नया एवरेज पूछेगा, उसका एवरेज निकालना है। किसका फॉर्मूला, यानी कि नया एवरेज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, यानी कि न्यू एवरेज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ना था क्या, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है कि n1 मल्टीप्लाई a1 प्लस n2 मल्टीप्लाई a2। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नीचे हम लिख दे रहे हैं, यानी कि n3 मल्टीप्लाई a3 बाय n1 n2 n3, यानी कि n1 प्लस n2 प्लस n3 पढ़ना था। यही फार्मूला के हिसाब से एक क्वेश्चन ऐसा डील होता है। लेकिन फिलहाल इतना तो करना पड़ेगा ही। इतना फार्मूला अगर याद नहीं करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा टेक्निक के माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश करेंगे कि अगर फार्मूला अगर नहीं भी याद रहे, कुछ एक्स्ट्रा एक स्टोरी के माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे डील करेंगे। आइए एक इस थ्योरी पर आपके सामने क्वेश्चन को पेश करते हैं कि आखिर क्वेश्चन में कैसे डील किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब कि क्वेश्चन कैसे डील करें। थ्योरी तो आपके सामने पेश कर दिए कि हाँ ऐसा ऐसा फार्मूला होता है। फिलहाल 9 में ऐसा है, 10 में पढ़ना था फार्मूला को। अगर फार्मूला को रिमूव भी करना चाहते हैं तो आपको एक स्टोरी के माध्यम से आपको सामने पेश करेंगे आखिर कैसे डील करेगा। जैसे फिलहाल आपके सामने क्वेश्चन को पेश कर रहे हैं, जैसे 20 कैंडिडेट था, उसका एवरेज दे दिया कितना 25। 15 कैंडिडेट था, उसका एवरेज दे दिया कितना 30। एक मानते हैं कितना 22 कैंडिडेट था, उसका एवरेज दे दिया गया है कितना 35। यानी कि इस कैंडिडेट का एवरेज दे दिया कि 20 कैंडिडेट था, उसका एवरेज दे दिया गया है 25। 15 कैंडिडेट था, उसका एवरेज दे दिया गया 30। 22 कैंडिडेट था, उसका एवरेज दे दिया गया 30। आप इसको क्वेश्चन के माध्यम से डील करने की कोशिश करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 20 गुने 25 कीजिएगा प्लस 15 गुने 30 कीजिएगा प्लस 22 गुने 35 कीजिएगा। फिलहाल कितना नंबर था 20 15 22, यानी कि 20 कीजिएगा प्लस 15 कीजिएगा प्लस 22 कीजिएगा। यानी कि फार्मूला की मदद से 20 कीजिएगा 15 कीजिएगा 22 कीजिएगा। लेकिन कहाँ तक कीजिए, आप इतना कैलकुलेशन कीजिएगा तो कर सकते हैं, कैलकुलेशन बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कहाँ तक कीजिए आपके ऊपर कैलकुलेशन हावी हो सकता है। जरा सा भी प्लस माइनस मिस्टेक किया पूरी तरीके से आपका मेहनत बेकार चला जाएगा। इसी कैलकुलेशन को हावी ना होने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मतलब का स्टोरी के माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश करेंगे आखिर क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे। यानी कि सबको मिलाना है, तो इसमें अगर मिलाने की कोशिश करते हैं, किसी को मिलाना है तो आपको बताते आ रहे हैं, किसी को मिलाना है तो इतना रुपये लेकर के आना पड़ा, किसी को जाना है भी तो उतना रुपये लेकर के जाना पड़ेगा। तो आप इसमें किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, आप इसको भी टारगेट कर सकते हैं, इसको भी टारगेट कर सकते हैं, इसको भी टारगेट कर सकते हैं। फिलहाल अगर इसको टारगेट करते हैं, यानी कि इस ग्रुप में हमको शामिल करना है, सब नंबर को शामिल करना है, तो फिलहाल इसको भी टारगेट कर सकते हैं। यानी कि फिलहाल हम इस वाले ग्रुप को टारगेट किए हैं कि जो भी आएगा हमको 25 रुपये लेकर के उसमें ग्रुप में शामिल होना है। तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं। कोई कहे कि इसको टारगेट करते हैं तो जो भी आएगा 35 रुपये लेकर के शामिल होगा। अगर इसको टारगेट करते हैं जो भी आएगा 30 रुपये लेकर के शामिल होगा। अब किसी भी स्वेच्छापूर्वक कोई भी नंबर को आप टारगेट कर सकते हैं। फिलहाल इस वाले क्वेश्चन में हम ए वाला नंबर को टारगेट किए हैं। ए वाला नंबर को टारगेट किया, आप थ्योरी एक्टिव कीजिए कि जो भी आएगा 25 रुपये लेकर के इसमें आएगा। अगर जो भी जाएगा भी तो 25 रुपये लेकर के जाएगा। तो फिलहाल इस ग्रुप में सबको शामिल होना है, यानी कि सबको ग्रुप को एक नया एवरेज आपको सामने शो करना है। फिलहाल इसके सामने आपको शामिल करना पड़ेगा, सबको शामिल कीजिए इसमें। तो आइए उस स्टोरी पर आते हैं, उस कहानी पर आते हैं, विचार करते हैं उस कहानी क्या था। कहानी यही था कि जिसको भी आना 25 रुपये लेकर के आओ, जिसको भी जाना 25 रुपये लेकर के जाओ। तो इसमें सबको शामिल करना है कि सबको यहाँ पर आना पड़ेगा इसमें। तो जो भी आएगा 25 रुपये लेकर के आएगा। तो देखिए 15 कैंडिडेट था, यहाँ पर आ रहा है कितना रुपये लेकर के 30 रुपये लेकर के आ रहा है। तो हमको आना था कितना रुपये लेकर के 25 रुपये लेकर के आना था, और आ रहा है कितना फ्रेंड लेकर के 30 रुपये लेकर के आ रहा है। तो हमको कहीं ना कहीं तो 5 रुपये ज़्यादा लेकर के आ रहा है। तो ऐसा क्या कैंडिडेट था 15 कैंडिडेट था। तो यहाँ इसको शामिल होने से कितना रुपये का फायदा यहाँ पर हो रहा है, यानी कि 5 रुपये का फायदा हो रहा है। तो 15 पच्चे कितना होता है 75 रुपये का फायदा यहाँ पर हो रहा है। इसको तो शामिल कर लिए फ्रेंड, इसको अगर शामिल किए हैं तो 75 रुपये का क्या हो रहा है फायदा हो रहा है। कुछ और कैंडिडेट है
उसको शामिल करते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट था कितना, 2200 कैंडिडेट था, वो कितना रुपये लेकर के इसमें शामिल हो रहा है, 35 रुपये लेकर के शामिल हो रहा है। तो कितना रुपये का फायदा इस पर ला रहा है, यानी कि 10 रुपये का फायदा आ रहा है। तो क्या वो कैंडिडेट है, 2200 कैंडिडेट था, तो 22 कितना होता है, यानी 220 रुपये का फायदा हो रहा है यहाँ पर। अब बताइए फायदा टोटल कितना फायदा हुआ, 220 और 75 कितना होता है, 5 7 2 9 यानी 295 रुपये का फायदा हो रहा है। यानी कि सबको 15 कैंडिडेट को 2200 कैंडिडेट को अगर इसमें शामिल करते हैं 295 रुपये का फायदा हो रहा है, यानी कि 295 रुपये का फायदा हो रहा है। अगर इस ग्रुप के इसमें शामिल हो गया, इस पर भी शामिल होगा, तो 295 रुपये का फायदा अकेले नहीं उठा सकता हो, तो सबको साथ में उठाना पड़ेगा। पिछले 3 बताए हैं कि अगर जो भी पैसा हो सबको मिल बांट कर खाएगा हो, तो 295 रुपये का फायदा हो रहा है। इस कैंडिडेट को इसमें शामिल हुआ, इस कैंडिडेट इसमें शामिल हुआ, टोटल कितना कैंडिडेट को फायदा मिलेगा, 20 कैंडिडेट यहाँ पर था, 15 कैंडिडेट यहाँ पर था, 22 कैंडिडेट यहाँ पर था। इसको ऐड करने की कोशिश कीजिए, ऐड करके यहाँ पर डिवाइड किया, आपके सामने आंसर तैयार है। यानी कि 20 40 40 और 2 कितना होता है 42। अगर 42 में अगर 15 को ऐड करते हैं तो 5 2 7 4 5, यानी 57 को कैंडिडेट यहाँ पर फायदा उठा सकता है। फिलहाल इसको डील कीजिए, आपको सामने आंसर तैयार है। डील करते हैं तो फिलहाल डील करते हैं तो 30.1 समथिंग कुछ इसका आंसर आता है। आप इसको कॉपी पर कर सकते हैं, यानी कि इसका आंसर हुआ कितना 30.17 समथिंग, यानी कुछ आंसर आ सकता है। एवरेज का लगभग थ्योरी समाप्त हो गया है। अब टाइप जहाँ तक हम स्टॉप किए थे टाइप को वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अब हम टाइप फिलहाल कितना पता, शायद 3 या 4 टाइप इसमें बताया गया था। ऐसा आपके सामने 20 या 25 टाइप आपके सामने शो कर दिया जाएगा। और 20 या 25 टाइप को अगर पढ़ लेते हैं, लगातार वीडियो को अगर देखते आ रहे होंगे, अब 20 या 25 टाइप अगर कंटिन्यू अगर देखते आ रहे होंगे, मतलब देख लीजिएगा, तो हमको तो नहीं लगता कि एग्जाम में एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन को आपके सामने प्रॉब्लम कर सकता है। आइए टाइप को कंटिन्यू करते हैं। आइए नेक्स्ट टाइप कंटिन्यू करते हैं। जैसे नेक्स्ट टाइप में यहाँ पर क्वेश्चन डाल सकता है, क्या डाल सकता है क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन डाल सकता है प्रथम लगातार, यानी कि प्रथम लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। यानी कह रहा है कि प्रथम लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत यहाँ पर ज्ञात करना है। यानी कि यानी 1 से लगातार होना चाहिए विषम संख्या को, कहाँ तक क्या वो विषम संख्या होना चाहिए, 50 को विषम संख्या होना चाहिए। तो बताया था क्या, 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग को अगर गिनते हैं, जिसमें 50 को इवन नंबर यानी कि विषम संख्या आता है, और 50 को क्या आता है, ओड नंबर यानी कि 50 को विषम संख्या आता है और 50 को क्या आता है, सम संख्या आता है। इसी को स्टेटमेंट को फायदा उठा करके हम यहाँ पर डील करेंगे कि आखिर कितना 50 विषम संख्या, यानी कि पहला लगातार विषम संख्या मानने की कोशिश करते हैं, तो पहला लगातार विषम संख्या कितना पर आएगा, यानी कितना पर आएगा, यानी कि 1 पर आएगा। और अगर अंतिम तक 50 तक जाएगा तो यानी कि 100 तक अगर काउंट करते हैं तो 100वां जो है वो क्या होगा, इवन नंबर यानी कि सम संख्या होगा। अगर 99 को अगर ले लेते हैं तो क्या होगा, विषम संख्या होगा, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक 50 को विषम संख्या होता है। और 100 नंबर क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 100 सम संख्या है, यानी कि 1 से लेकर के 99 तक विषम संख्या कितना हो जाएगा, 50 को विषम संख्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो विषम संख्या यानी कि सबका गैपिंग यहाँ पर सेम हो सकता है, यानी कि 1 के बाद कितना आता है, 3 आता है, 3 के बाद कितना होता है, 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है। ऐसे ऐसे करते करते कितना पर आएगा, यानी 97 तक जाएगा। यानी कि सबका क्या गैपिंग यहाँ पर सेम है, बिल्कुल गैपिंग सेम है। अगर गैपिंग अगर सेम है तो आपके बताए हैं कि एवरेज इक्वल टू कर सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 से काम चला सकते हैं। तो फिलहाल इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ढूंढने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 है, लास्ट टर्म 99 है, 99 और कितना होता है 100 होता है। 100 को खासकर 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आपको सामने तैयार है, यानी कि 99 + 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 50। आंसर आपको सामने तैयार है। अगर इसको बेसिक रूल से अगर सोल्व करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि एवरेज इक्वल टू होता है क्या कि सम बाय नंबर होता है। प्रथम लगातार विषम संख्याओं का सम क्या होता है, हम बताए हैं कि 1 3
5, 7। अगर इसको सम प्रथम मतलब कि विषम संख्या को सम निकालना चाहते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 5 का स्क्वायर कर दीजिए और स्क्वायर कीजिए, उसको सम निकल जाएगा। तो फिलहाल 50 की विषम संख्या है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सम निकालने के लिए 50 का स्क्वायर कीजिएगा। यहाँ पर नंबर कितना है 50 को, टोटल नंबर 50 को होगा तो 50 से भागा दीजिएगा, यानी 50 2 को यहाँ पर 50 1 को यहाँ पर, तो इसको उड़ा देते हैं तो कितना 50 बचा 50। आपके सामने आंसर तैयार है, ये भी आंसर तैयार है, वो भी आंसर तैयार है आपके सामने। ये तो होगा विषम से रिलेटेड क्वेश्चन। कुछ सम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सम डाल सकता है। क्या कर सकता है, विषम की जगह पर क्या कर सकता है, खाली सम कर देगा, यानी प्रथम लगातार 50 सम, यानी कि सम संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो क्या करना पड़ेगा, प्रथम लगातार सम संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए इसका एवरेज फार्मूला होता है क्या, एवरेज इक्वल टू होता है कि सम बाय नंबर के रूप में हो सकता है। तो यहाँ पर सम कितना हो जाएगा, 50 को सम है, 50 को संख्या है, तो स्टार्ट करेंगे 2 से 4 से 6 से 8 से 10 से। तो इसमें काउंट करना पड़ता है, इसका काउंट करने का इसका सम का रूल बताया था क्या, 1 2 3 4 5, 5 है, एक नंबर को बढ़ा करके मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि n इंटू n प्लस 1, इसका क्या निकल गया, सम निकल गया। फिलहाल इसको पुट करते हैं n पर, 1 2 3 4 5, 5 5 मल्टीप्लाई 6, नंबर टोटल कितना है, सॉरी यहाँ पर 50 है, तो यहाँ पर करना पड़ेगा क्या, 50 मल्टीप्लाई 51, टोटल नंबर कितना है 50 को है, 50 से डिवाइड दीजिए, आपका सामने आंसर तैयार है कितना, 51। विदाउट फार्मूला से डील करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो 50 को सम ज्ञात करना पड़ेगा। आखिर 50 को सम कैसे निकलेगा, तो फिलहाल इसको शो करते हैं। तो पहला 50 सम में पहला नंबर क्या आया होगा, 2 आया होगा, और अंतिम नंबर क्या होगा, 100 आया होगा कि नहीं, क्योंकि ये भी सम नंबर है, ये भी सम नंबर है, यानी कि 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग करते हैं। तो 50 को आता है विषम संख्या आता है, और 50 को आता है क्या, सम संख्या आता है। तो 2 से स्टार्ट करिए 100 तक गए, तो टोटल कितना नंबर आएगा, 50 को नंबर तो 100 आपके सामने रिप्रेजेंट होगा, 2 आया होगा, 4 आया होगा, 6 आया होगा, ऐसे ऐसे करते करते 100 तक आया होगा। अगर इसको नोटिस करते हैं तो गैपिंग यहाँ पर सेम है, तो गैपिंग यहाँ पर सेम है, तो फिलहाल इसको लगा सकते हैं फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म 2 आएगा, लास्ट टर्म 100 आया, यानी कि 102 से अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आया, 2 5 10, 2 एकम 2, ऐसे भी 51, ऐसे भी 51, दोनों में से बता दिए, बेसिक भी शॉर्ट भी। क्वेश्चन को हम पहले ही नोट कर दिए आपके सामने। जैसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 संख्याओं 20 22 18 16 14 20 14 12 10 8 6 4, इन सभी का औसत कितना दे दिया गया, 13। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करने के बोल रहा है। अगर मेरा थ्योरी को शुरू से अगर देखते हुए आ रहे हैं तो इस थ्योरी को अगर अप्लाई करते हैं पिछले थ्योरी को, तो इस क्वेश्चन में विदाउट मतलब कि कैलकुलेशन नाम मात्र कैलकुलेशन इसमें होगा, मात्र यहाँ पर 4 जोड़ने की कोशिश कीजिए, आपको सामने आंसर आपको सामने हाजिर रहेगा। कैसे आंसर हाजिर रहेगा, जिससे पिछला थ्योरी को रिवाइज करना चाहते हैं तो थ्योरी बताया गया था कि 2 4 6 8 10, इन सब का एवरेज दे दिया गया था कितना, 6 दे दिया गया था एवरेज। अगर प्रत्येक में अगर 2 का वृद्धि करते हैं, इसमें भी 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 2 का वृद्धि करते हैं, तो आंसर में एवरेज में कितना वृद्धि होता है, मात्र 2 का ही वृद्धि होता है। फिलहाल इस थ्योरी का अगर एक्टिव करते हैं तो क्वेश्चन एकदम आराम से इजी वे में डील हो सकता है। यानी कि फिलहाल 10 संख्या को औसत दे दीजिएगा 13, प्रत्येक में संख्या में 4 जोड़ा जाए तो फिलहाल औसत में 4 जोड़ दीजिए, यानी कि 13, एवरेज इक्वल टू हो जाएगा 13 + 4, यानी 13 4 17, आपके सामने आंसर तैयार है। ये आपके सामने टाइप को नोट कर दिया गया है। जैसे टाइप क्या कर रहा है, 7 क्रमागत सम संख्याओं को औसत 33 दे दिया गया है, तो उसमें बड़ी संख्या ज्ञात की। जैसे टाइप 1 2 टाइप 1 और 2 अगर देखेंगे तो टाइप 1 और 2 में बताया गया था कि 7 क्रमागत का या लगातार का है, उस टाइप का टाइप था। उसमें पूछा गया था क्या, उसमें पूछा गया था सबसे छोटी संख्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया सबसे बड़ी संख्या पूछा गया। आइए किस पर विचार करते हैं। जैसे 7 क्रमागत सम संख्या को औसत कितना दे दिया गया, 33 दे दिया गया, उसमें बड़ी संख्या ज्ञात करें। इसमें कोड बताए थे कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, उसमें आपने कोड बनाने की कोशिश कीजिए, यानी कि जिसमें मिडिल वैल्यू से काम चला सकते हैं इसमें। जैसे कहने का मतलब सम संख्या तो इवन नंबर से कोड कर देते हैं कि पहला जो संख्या आता है इवन के नाम से आया होगा, दूसरा संख्या आया होगा E2 के नाम से आया होगा, तीसरा संख्या आया होगा कितना E3,
E4, E5, E6, E7 कितना होगा, यानी इन संख्याओं को औसत दे दिया गया कितना 33 दे दिया गया है। तो हम बताएं कि सम संख्या चाहे विषम संख्या का है, इन दोनों का गैपिंग कितना का होता है, 2 का गैपिंग होता है, 2 का गैपिंग होता है। अगर गैपिंग यहाँ पर सबको समान है तो आप काम चला सकते हैं। क्या गैपिंग समान होता है आप काम चला सकते हैं, किस चीज़ का, मिडिल वैल्यू से आप काम चला सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सम संख्या दे दिया है, गैपिंग अगर सेम है, इसका औसत कहाँ पर बैठा होगा, 33 कहाँ पर बैठा होगा, मिडिल के रूप में बैठा होगा। यहाँ पर मिडिल कौन हो सकता है, 7 को नंबर है, 3 को इधर गायब होगा, 3 को इधर गायब होगा, तो मिडिल कहाँ बैठा होगा, 33 कहाँ पर बैठा हुआ है, यानी कि 33 यहाँ पर बैठा होगा नंबर। अब फिलहाल क्वेश्चन पूछा है, या तो पूछेगा सबसे छोटी संख्या पूछेगा, या तो पूछे सबसे बड़ी संख्या पूछेगा, या पूछ सकता है कि दूसरी संख्या सबसे बड़ी संख्या पूछ सकता है, या तो पूछ सकता है दूसरी सबसे छोटी संख्या पूछ सकता है। इसके अलावा इसके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता है, या तो बड़ी संख्या तो छोटी संख्या। फिलहाल इसमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। हम बताए हैं कि जब आगे बढ़ना है तो 2 प्लस करना है, जब पीछे घटना है तो 2 माइनस करना है। हम थ्योरी में बता चुके हैं पहले से ही। तो फिलहाल आते हैं इस पर। इसका एवरेज दे दिया गया 33। इसमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या के लिए ऑफिशियली सबसे आगे बढ़ना पड़ेगा, छोटी संख्या के लिए पीछे बढ़ना पड़ेगा। तो सबका गैपिंग कितना का, 2 का गैपिंग है, यहाँ भी 2 का गैपिंग है, यहाँ भी 2 का गैपिंग है, यहाँ भी 2 का गैपिंग है। तो फिलहाल यहाँ से यहाँ आते हैं तो कितना होता है, 33 2 कितना होता है, 35 होता है, 35 2 कितना होता है, 37 होता है, 37 2 कितना होता है, 39 होता है। और यहाँ इधर बढ़ना चाहते हैं तो कितना, 33 में 2 गया 31, 31 में 2 गया 29, 29 में 2 गया 27। अब बताइए, आपके सामने सब नंबर आपके सामने पेश कर दिया, कहाँ से क्वेश्चन घुमाएगा, क्वेश्चन घुमाएगा सबसे बड़ी संख्या तो 39 हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 27 27 होगा। पूछा कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो पहली सबसे बड़ी संख्या 39 होगा, दूसरी सबसे बड़ी संख्या 37 हो जाएगा, तीसरी सबसे बड़ी संख्या 35 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा है फिलहाल सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या आपके सामने 39, आपके सामने आंसर तैयार है। आपके सामने 39, आपके सामने आंसर तैयार है। ये मेरा टाइप का लास्ट टाइप था। लास्ट टाइप कहने का मतलब जो जहाँ पर टाइप का स्टॉप किए थे वहाँ तक का लास्ट टाइप था, लगभग टाइप 10 तक, यानी कि टाइप कंप्लीट हो चुका है। टाइप 11 से कल वीडियो जाएगा। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि नए अगर आए होंगे चैनल पर तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, बस।